चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे कोई इंसान खुद से लड़कर जीत सकता है। ये कहानी है सबसे गहरे अंधेरे से निकलकर रोशनी तक पहुंचने की। और सच कहूं तो यही इस कहानी का पूरा सार है। ये लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर जो एक जंग चलती रहती है उसकी है। तो मिलते हैं अद्वैत से, एक ऐसा लड़का जो बाहर से देखने पर तो हमेशा लोगों से घिरा रहता था, लेकिन सच तो यह था कि अंदर से वो बिल्कुल अकेला था। जरा सोचिए, आसपास दोस्त हैं, परिवार है, सब लोग हैं, फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा। अद्वैत को ना उसी भीड़ में ऐसा लगता था जैसे वो खो गया हो, जैसे वो वहां होकर भी है ही नहीं। और जब भी कोई उससे पूछता था कि तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो, तो उसके चेहरे पर बस एक झूठी सी मुस्कान आ जाती थी। वो मुस्कान बस एक पर्दे की तरह थी जिसके पीछे वो अपना सारा दर्द छुपा रहा था। और फिर धीरे धीरे उसने ना खुद को सबसे अलग ही कर लिया। लोगों से मिलना जुलना बंद, फोन हमेशा साइलेंट मोड पर, और उसका कमरा वो तो बस हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। हर एक दिन उसे एक बोझ जैसा लगने लगा था। और उस अकेले अंधेरे में उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती रहती थी, एक ऐसी आवाज जो उसे बार बार ये यकीन दिला रही थी कि वो किसी काम का नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब इंसान अपनी लड़ाई के सबसे मुश्किल दौर में होता है, ठीक वहीं से एक नई शुरुआत होती है। एक रात उसने अपनी डायरी में सिर्फ इतना सा लिखा। ये बस उसके दर्द की इंतहा थी जिसे उसने इन कुछ शब्दों में उतार दिया था। लेकिन फिर उसी के अगले पन्ने पर उसने ये लाइन लिखी, और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। उसे ये एहसास हुआ कि जो इंसान इतना दर्द सह सकता है उसमें ताकत की कोई कमी नहीं हो सकती। अब देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आया। ये एक बहुत लंबी लड़ाई थी जिसे उसने छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों से जीतना शुरू किया। शुरुआत बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से हुई। बस 3 चीज़ें: हर सुबह बिस्तर से उठना, सिर्फ 10 मिनट के लिए बाहर टहलने जाना, और दिन में कोई भी एक अच्छी बात अपनी डायरी में लिखना। ये कदम छोटे जरूर थे, पर वो इन्हें रोज करता था। और पता है, इस पूरे सफर में उसकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? वो ये समझा कि डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दिमाग का थक जाना है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर थक जाता है। इस एक समझ ने उसे खुद को माफ करने और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। इन छोटे छोटे कदमों के साथ साथ उसने मदद मांगने की हिम्मत भी दिखाई। उसने पढ़ना शुरू किया, अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया। वो धीरे धीरे खुद का ही सबसे अच्छा दोस्त बनने की राह पर निकल पड़ा। कुछ साल बीत गए। अब वो अंधेरा उसकी कमजोरी नहीं था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। जिस दर्द ने कभी उसे तोड़ा था, आज उसी दर्द ने उसे दूसरों का दर्द समझने की शक्ति दी थी। जरा ये बदलाव देखिए। वो लड़का जो कभी अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था, आज वही लड़का दूसरों को टूटने से बचा रहा है, उन्हें उम्मीद दे रहा है। आज वही अद्वैत एक मोटिवेशनल स्पीकर है, और जब वो स्टेज पर खड़े होकर ये लाइन कहता है तो उसकी आवाज में उसके सफर का हर दर्द और हर जीत साफ सुनाई देती है। तो अद्वैत की ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक मैसेज है जो अपने अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। और यही सबसे जरूरी बात है ना? असली जीत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब कोई अपने मन पर काबू पा लेता है ना, तो बाहर की कोई भी मुश्किल उसे झुका नहीं सकती। अगर ये कहानी किसी के भी दिल को छू रही है, अगर कोई भी ऐसी ही लड़ाई अपने अंदर लड़ रहा है, तो बस इतना जानना जरूरी है कि वो कमजोर नहीं है। अपनी ताकत दिखाने के लिए हिम्मत से कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। ये दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद से किया गया एक वादा होगा। और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और आखिर में बस एक बात, अगर कभी मन बहुत ज़्यादा भारी लगे तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात कर लेना भी हिम्मत का ही काम है। इस लड़ाई को अकेले लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।